हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोसी सीक्वेंसेस। कोसी सीक्वेंसेस क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या है और किसी सीक्वेंस को कैसे चेक करते हैं कि वो कोसी सीक्वेंस है या नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले कोसी सीक्वेंसेस की डेफिनेशन क्या है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस। हमने क्या मान लिया, ए एन क्या कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो सच डैट for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to n such that an minus am का mode is less than epsilon for all n greater than equals to m. Then we can say an is a Cauchy sequence. डेफिनेशन क्या है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है ए एन, ठीक है, और कैसी सीक्वेंस है, सच डैट कि आप कोई भी एप्साइलन दो जीरो से बड़ा, उस एप्साइलन के लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिले या फिर ऐसा बोलो कि एक नेचुरल नंबर मिल जाए। वह नेचुरल नंबर और वो नेचुरल नंबर कैसा हो कि आप उस नेचुरल नंबर के प्लेस पे जो टर्म है सीक्वेंस के अंदर, उस टर्म का उसके बाद की किसी भी टर्म के साथ डिफरेंस लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस की टर्म में लिखें, ये ए एम है और ये ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू, ठीक है, एंड सो ऑन ए एन एंड सो ऑन। तो इस ए एम के साथ आप किसी भी ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू, ए एन किसी भी टर्म का डिफरेंस लो और फिर उसका मोड निकाल लो, तो वो वैल्यू क्या आए, लेस देन एप्साइलन आए। अगर ऐसा होता है सभी वैल्यूज़ के लिए, एन की सभी वैल्यूज़ के लिए जो कि एम या एम से बड़ी है, तो हम क्या कह सकते हैं उस टाइम पे जो सीक्वेंस ए एन है वो कैसी सीक्वेंस है, ए एन इज ए कोसी सीक्वेंस। इसका एग्जाम्पल है 1/n। 1/n इज ए कोसी सीक्वेंस। तो ये कोसी सीक्वेंस क्यों है, इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेट करेंगे, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो बी गिवन नंबर। हमने क्या मान लिया कि एप्साइलन ज़ीरो से बड़ा कोई गिवन नंबर है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस एप्साइलन के लिए हमें क्या मिले, देयर एग्जिस्ट करे एक एम की वैल्यू, ठीक है। हम चाहते हैं कि एप्साइलन अगर हमें कोई दे तो उस एप्साइलन के लिए हमें एक एम मिले नेचुरल नंबर के अंदर, और वो एम कैसा हो कि ऐसे सीक्वेंस की टर्म का डिफरेंस ले, अगर हम ए एन का ए एम से और उसका मोड निकाल ले, वैल्यू लेस देन एप्साइलन आई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो हम चाहते ये है कि ये इस एम के लिए ये जो डिफरेंस है, ये इसका मोड छोटा है एप्साइलन से, तो हम इसी का मोड कंसिडर करके चलेंगे। तो नाउ कंसिडर ए एन माइनस ए एम का मोड, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, ए एन की वैल्यू 1/n और ए एम की वैल्यू है 1/m। तो ए एन माइनस ए एम का मोड इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m का मोड। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो एन एम, तो यहाँ से मिलेगा m माइनस एन का मोड, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम मोड में से माइनस कॉमन करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और मोड लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। n बड़ा है और m छोटा है। अब यहाँ पे अगर हम m को छोड़ दे तो वैल्यू लेस देन हो जाएगी, लेफ्ट साइड इज लेस देन n डिवाइड बाई एन एम। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड इक्वल कब है, जब आप n में से m को घटा रहे हो, ठीक है। नीचे वाला नंबर तो अब भी एज इट इज़ है एन एम। अगर आप n में से m को नहीं घटाओगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो पहले से बढ़ जाएगी। तो राइट साइड इसीलिए ग्रेटर कर दिया और लेफ्ट साइड को क्या कर दिया, स्मॉलर कर दिया। अब n से n कैंसिल, तो ये किसके इक्वल होएगा, 1/m के इक्वल, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ए एन माइनस ए एम का मोड इज लेस देन एप्साइलन इफ़ 1/m इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू m या m से बड़ी ले और इसको अगर हमने एप्साइलन से छोटा दिखाना तो ये वैल्यू एप्साइलन से छोटी हो जाएगी कब, जब 1/m किससे छोटा हो जाएगा, एप्साइलन से छोटा हो जाएगा। इफ़ यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दे, m इज़ ग्रेटर देन 1/एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ए एन माइनस ए एम का मोड, ये एप्साइलन से छोटी हो जाएगी उन सभी वैल्यूज़ के लिए n की जो वैल्यूज़ m या m से बड़ी हैं। अब यहाँ पे m क्या होगा, m इज़ ग्रेटर देन 1/एप्साइलन।
एम क्या होगा, हम क्या लेंगे एम की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे जो कि 1/एप्सिलॉन से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। वेयर एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, तो गिवन एप्सिलॉन के लिए हमें एक एम मिल गया कि उस एम के बाद की कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हो एन की जगह पे यहाँ पे, तो और फिर उसका डिफरेंस लेते हो ए एम के साथ और मोड करते हो तो वैल्यू हमेशा किससे छोटी आएगी, एप्सिलॉन से छोटी आएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दस सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू 1/n इज ए कोसी सीक्वेंस। तो जो आपकी सीक्वेंस ए एन थी वो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, वो कोसी सीक्वेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी सीक्वेंस को प्रूफ कर सकते हो कि वो कोसी है या नहीं है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट एवरी कोसी सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स में नॉट ट्रू। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अगर आपके पास कोई कोसी सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होएगी, पर अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो कोसी होगी या नहीं होगी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको पहले प्रूफ करते हैं। हम लेट करके चलेंगे ए एन बी ए कोसी सीक्वेंस। हमने लेट कर लिया ए एन बी ए कोसी सीक्वेंस। ठीक है, तो कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच डेट ए एन माइनस ए एम का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन माइनस ए एम लेस देन प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। जब हम मोड हटाएंगे तो इसी तरीके से लिखते हैं, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लिखेंगे ये वाली वैल्यू। अब सारे में ए एम ऐड कर दें तो ए एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन ए एम प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो अभी अभी हमने ये रिजल्ट निकाला है कि ए एम माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन ए एम प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, अब यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो कैसी वैल्यू होगी, वो कोई फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, अब m की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू होगी तो ए एम की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो ए एम इज़ फिक्स, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ए एम की वैल्यू फिक्स है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी फिक्स है, तो दोनों क्वांटिटीज़ फिक्स है, यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, तो उनका डिफरेंस जब हम लेंगे तो वो भी क्या आएगा, कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। सेम यहाँ पे ए एम में जब आप एप्सिलॉन ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है, ए एन की जो वैल्यू है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करेंगी। कोई भी वैल्यू ले लो आप ए एन की, पर ये किन के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, एम और उसके बाद के प्लेसेस की टर्म्स के लिए होल्ड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस बनाए A1 A2 AM-1 AM एंड सो ऑन AN एंड सो ऑन, तो ये वाला जो रिजल्ट है ये क्या इम्प्लाई करता है कि ये जितनी भी टर्में हैं, इसके बाद जितनी भी टर्में हैं, इसके बाद सीक्वेंस की सारी जितनी भी टर्में हैं वो सारी की सारी टर्में बस इन दो नंबर्स के बीच में लाई करती हैं। ठीक है, अब हम दिखाना क्या चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए। बाउंडेड होने के लिए क्या चाहिए होता है, ए एन इज लेस देन या फिर इक्वल्स टू किसी नंबर के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मोड ऑफ ए एन, क्योंकि बाउंडेड का मतलब दोनों तरफ से बाउंडेड की बात है। ठीक है, तो मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आपको कोई एक ऐसा नंबर आपने ढूंढ के दिखा दिया कि ए एन का मोड उस नंबर से लेस देन इक्वल है एन की सभी वैल्यूज़ के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी सीक्वेंस ए एन कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, हो तो गई है, बट ये किसके लिए होल्ड करी है, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड नहीं करी है, ये इस प्लेस के बाद वाली टर्म्स के लिए ही होल्ड करी है, एम और उसके बाद वाली टर्म्स के लिए।
इससे पहले कितनी टर्म बचती हैं, इससे पहले m-1 टर्म्स अभी बाकी हैं, ठीक है। इनका तो पता चल गया, ये इससे बड़ी टर्म है सारी की सारी टर्में, और ये सारी टर्में इससे छोटी हैं। पर ये जो पहले वाली टर्में हैं इनका अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि ये किससे बड़ी है और किससे छोटी है, ठीक है। पर ये कितनी टर्में हैं, m-1 टर्म्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में हम इजीली बता सकते हैं देख के कि कौन सबसे बड़ा नंबर है और कौन सबसे छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे अब। तो हम क्या करते हैं, a1 a2 am-1 और am-एप्सिलॉन, इन सभी टर्म्स का एक सेट बना लेंगे, ठीक है। अब ये कितनी टर्में हैं, ये m-1 टर्म्स तो ये, और एक यहाँ पे जो ये नंबर लिखा होगा, ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो, तो ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, कितने एलिमेंट्स लिखे हैं सेट के अंदर, हमने m एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। और जो कि फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट का आप मिनिमम निकाल सकते हो कि सबसे छोटा नंबर क्या आएगा इन m नंबर्स में, ठीक है। तो चलो हमने उनको नाम दे दिया, लेट मिनिमम ऑफ दीज फाइनाइट m नंबर्स इज, हम कुछ भी नाम दे देते, जैसे k1 नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। और ऐसे ही हमने k2 नाम दे दिया इनके मैक्सिमम को, a1 a2 am-1 और am प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे ये जो नंबर है, इस नंबर, ये नंबर लिया हमने, और साथ में ये स्टार्टिंग की जितनी भी टर्में थी m-1 टर्म्स थी वो सारी एक सेट में लिख ली। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, m-1 ये और एक नंबर ये, तो टोटल m एलिमेंट्स हो गए। और ये जो कि एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में आप इजीली बता सकते हो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है इसके अंदर। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, k2 नाम दे दिया, ठीक है। अब जो ये k1 है, ये क्या पता a1 के इक्वल हो जाए, क्या पता a2 के इक्वल हो जाए, क्या पता am-1 के इक्वल हो जाए, क्या पता इसके इक्वल हो जाए, होगा तो ये इन्हीं में से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि k1 इज लेस देन इक्वल्स टू an इज लेस देन इक्वल्स टू k2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप ये बात लिख सकते हो किसी भी n के लिए, क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, ये m प्लेस के बाद की टर्मों का कंपैरिजन करके लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये पहले स्टार्टिंग की जो टर्म छूट गई थी वो सारी टर्में हमने कंपेयर कर ली हैं अब, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो दो नंबर आए हैं ये कैसे नंबर आए हैं, an की वैल्यू k1 से तो बड़ी या बराबर रहेगी और k2 से लेस देन या इक्वल रहेगी। तो दिस इम्प्लाइज जो सीक्वेंस an है वो कैसी सीक्वेंस होगी, इस बाउंडेड सीक्वेंस। तो आपकी सीक्वेंस कैसी होगी, है बाउंडेड। और हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे सीक्वेंस है कोसी, और दिखा क्या दिया हमने, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बट कन्वर्स में नॉट ट्रू, कन्वर्स में नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, an इक्वल्स टू -1 की पावर n, ठीक है। अगर आप इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखोगे तो -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस बाउंडेड है पर ये कोसी सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं अगर सीक्वेंस कोसी है तो वो बाउंडेड होगी, पर अगर वो बाउंडेड है तो वो कोसी नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि कोसी हो भी सकती है और ना भी हो।